अगर कोई कहे कि ये झील है तो क्या आप यकीन करेंगे? केविन पेरी को ये बात हैरान नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राज्य यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक को लगातार सूखते देखा है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से जुड़े हैं और पर्यावरण विज्ञानी हैं। वो 2016 से खारे पानी की इस झील का अध्ययन कर रहे हैं। अगर ग्रेट सॉल्ट लेक को बचाना है ताकि हम डस्ट लेक सिटी ना बन जाएं, तो इस झील की कदर करनी होगी। तो हमें इस झील में पानी डालना होगा जो सिर्फ झील के लिए ही रहे। यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक पश्चिमी गोलार्ध में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन जुलाई के महीने में झील का जलस्तर 1847 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया। 1847 से ही इस झील के जलस्तर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। नदियों के जरिए जो पानी झील में आया करता था, वो बरसों से इंसानी उपयोग, उद्योगों और कृषि की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ऊपर से इस इलाके में 2 दशकों से पड़ रहे भीषण सूखे ने हालात को और गंभीर बना दिया। झील सूखी तो उसके तल का 2000 वर्ग किलोमीटर का भूभाग रेतीली जमीन में तब्दील होकर सबके सामने आ गया। जब मैं 20 साल पहले इस इलाके में पहली बार आया तो ये इलाका पानी के नीचे था। जैसे जैसे झील का पानी सूख रहा है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। जैसे जैसे झील का पानी कम होता गया तो 800 वर्ग मील से ज्यादा का इलाका हमारे सामने आ गया। ये आकार में हवाई के माउई द्वीप जितना है। झील का तल सूख जाने के बाद जब हवा चलती है तो उसकी धूल उड़कर आसपास रहने वाले लोगों तक पहुंचती है। यहाँ से उड़कर धूल पास ही स्थित सॉल्ट लेक सिटी और दूसरे इलाकों तक पहुंच रही है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। पेरी अपने इस विशेष उपकरण से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जमीन में कितनी नमी है, इसके सूक्ष्म धूल कण किस तरह सघन होते हैं और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। चूंकि ये इलाका कभी खारे पानी में डूबा था, इसलिए अब जब यहाँ धूल उड़ती है तो उसमें कैल्शियम, सल्फर और आर्सेनिक की मात्रा मौजूद है। इस धूल में तांबे और चांदी के खनन के अवशेष भी मौजूद हैं। अगर लंबे समय तक ये धूल सांस के साथ अंदर जाए, मान लीजिए 10 साल या उससे ज्यादा समय तक, तो इससे कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, दिल की बीमारियां और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। जिस चीज को लेकर मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं वो है आर्सेनिक। ये झील पक्षियों की 330 से ज्यादा प्रजातियों का बसेरा है। यहाँ 10 लाख पक्षी या तो हर साल आते हैं या फिर यहीं रहते हैं। झील सूखने की कीमत लाखों परिंदे भी चुका रहे हैं, क्योंकि पानी में पलने वाले बहुत से जीव उनका आहार हैं। तो इन पर ये ब्रिन फ्लाई के प्यूपे चिपके हैं। पक्षी इन्हीं को खाने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं। यही कीट बुनियाद हैं और ऊपर हैं सियानोबैक्टीरिया, जो यहाँ पर हरे हरे दिख रहे हैं। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पथरीली संरचनाएं उभर कर सामने आती हैं, फिर उनकी हरियाली खत्म हो जाती है और इस तरह सिर्फ सफेद मटमैली संरचनाएं ही रह जाती हैं, जिन पर किसी तरह का जीवन नहीं पनपता। सॉल्ट लेक सिटी आर्थिक रूप से भी झील पर निर्भर है। पर्यटन की वजह से ये हर साल $2 अरब तक राजस्व देती है, लेकिन झील सूखने से सब कुछ ठप हो गया। इसलिए भी झील को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इस बारे में कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। झील को लेकर बीते 2-3 सालों में लोगों के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर आया है। ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस झील से हम जुड़े हैं, भले ही हम चाहें या ना चाहें, ये हमारी हवा की गुणवत्ता को बनाए रखती है। झील नहीं रही तो धूल की बड़ी समस्या होगी।
और इंसानों की सेहत को प्रभावित कर सकती है, एयरपोर्टों को प्रभावित कर सकती है, अर्थव्यवस्था पर असर होगा। अब लोग समझने लगे हैं कि झील से कितना आर्थिक फायदा होता है। इससे जुड़ी गतिविधियों से 1.5 से 2 अरब डॉलर आते हैं। 5 काउंटियों में लगभग 7,000 नौकरियां इससे जुड़ी हैं। ये सब बहुत जरूरी है। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने पानी के संरक्षण से जुड़े 11 बिलों पर दस्तखत कर उन्हें कानून का रूप दिया है। इनमें से एक बिल $4 करोड़ का ट्रस्ट बनाने को लेकर है, जिसका 1/4 हिस्सा झील के परिवेश को बहाल करने पर खर्च होगा। ग्रेट सॉल्ट लेक सूखी तो दूसरी प्राकृतिक प्रणालियां भी ठप पड़ गईं, लेकिन सिर्फ अपना भला सोचने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप तरक्की करते जाएं, हरे भरे बागीचों के साथ रहते रहें, खेती भी करते रहें और पर्यावरण भी स्वस्थ बना रहे। यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक जिस संकट का सामना कर रही है, दुनिया के बहुत से इलाके उससे गुजर रहे हैं। कदम तेजी से उठाने होंगे, वरना समय हाथ से निकलता जाएगा।